खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत सजने दो, गाओ रे झूम झूम ना ना ना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रात गए आपसे संवाद करने के लिए क्यों आया हूं, जबकि रिज़ल्ट तो काफ़ी पहले आ गया था। देखिए, रिज़ल्ट की तो अपडेट हमने आपको लगातार दी ही थी और आज हमने सुबह आपको बता भी दिया था कि रिज़ल्ट आने के जो चांसेस हैं वो 95% से प्लस हैं। 100% इसलिए नहीं बोला क्योंकि पीछे जो है वो 2 दिन जो है जिस तरह की चीज़ें हुई, उससे लगा कि शायद जो है वो अगर कोई थोड़ी बहुत अगर चीज़ें हों तो फिर ऐसे लोग आ जाएंगे जो हमारी वीडियोस पे लगातार जो है वो नेगेटिव कमेंट करेंगे और इसके अलावा जो है वो वीडियो को डिसलाइक करेंगे। कई लोगों ने तो वीडियो को रिपोर्ट भी किया और लिहाजा जो वीडियो है वो CTR में नेगेटिव में पहुंच गई। खैर कोई बात नहीं, मैं जो CBSE के कंपार्टमेंट के उन सभी स्टूडेंट्स को जो है वो शुभकामनाएं दूंगा जिनका कि रिज़ल्ट बेहतर आया है और वो पास हो गए हैं। इसीलिए आज आप देखेंगे मेरा थोड़ा गला भी रुंधा हुआ है और आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी क्योंकि ये दिल्ली विश्वविद्यालय को कवर करने वाला एकमात्र चैनल है जो कि थॉरली पूरे साल कवर करता है। तो आज जो है वो अपग्रेड राउंड 2 का भाई अनाउंसमेंट हो गया, स्पॉट राउंड की भी अनाउंसमेंट हो गई, बीटेक में मिड एंट्री की अनाउंसमेंट हो गई। तो बहुत सारे अपडेट्स हैं, वो वीडियो भी आप जाके देखिएगा सेपरेटली। हालांकि अब तक जो है वो आपने वेबसाइट पर जाकर नोटिस देख लिए होंगे क्योंकि नोटिस को हमने इस बार अपडेट नहीं किया क्योंकि हमने जो है वो नज़र बना रखी थी CBSE के रिज़ल्ट पर। 53.8% जो है वो रिज़ल्ट का जो दावा है वो CBSE ने किया है और बाकायदा जो है वो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन के हवाले से एक प्रेस रिलीज़ जो है वो हम पत्रकारों को जो है वो भेजी गई है और वो प्रेस रिलीज़ पब्लिक डोमेन में भी है। उसको देखने के बाद और जो आपके कमेंट्स आ रहे थे और जो कुछ मुझे फ़ोन आए वो बहुत चौंकाने वाले थे क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ने बताया कि जो पिछले एग्ज़ाम में उनके बच्चे के RT में उस सब्जेक्ट में मार्क्स थे वो सेम मार्क्स जो है वो एज़ इट इज़ रह गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, या तो 1 नंबर बढ़ता या 1 नंबर कम होता, लेकिन सेम मार्क्स। हमें लगा शायद 1-2 पेरेंट्स का ऐसा होगा, लेकिन फिर तो ये संख्या बहुत बड़ी होती चली गई और कई बच्चों ने तो बाकायदा जो है वो ऐसे कमेंट लिखे कि अगर मैं एक आध कमेंट आपको जो है पढ़ूँ तो हो सकता है कि ये केस आपका भी हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक डाटा और भी है कि कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी, इनकी संख्या दिखाई गई है 1,64,231, 1,64,234। और आपको अगर याद हो तो 1,63,800 का जो डेटा रिज़ल्ट के बाद दिया गया था कि इतने स्टूडेंट्स की RT यानी कंपार्टमेंट आई हुई है। तो क्या इनकी जो संख्या है वो बढ़ गई, यानी कि जो पिछला रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें कुछ बच्चे 5-7% पास भी हुए, लेकिन क्या जो बच्चे उस समय ये मुद्दा उठा रहे थे कि हम नॉर्मल उसमें थे और हम RT कैटेगरी में पहुंच गए, तो ये भी अपने आप में जो है वो बहुत ही हास्यास्पद दिखता है कि ये नंबर एकदम से शूटअप कैसे हो गया। इन सवालों के जवाब खो जाने चाहिए। दूसरा, CBSE ने ये नहीं बताया कि कितने कैंडिडेट्स की RT हटी, कितने कैंडिडेट्स पास हो गए। जब आपने फिगर में ये आंकड़ा दिया कि इतने अपीयर हुए, इतने इम्प्रूवमेंट के लिए हुए और इतने उन्हें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में शामिल हुए, इतने कंपार्टमेंट केस थे, तो आपको ये भी बताना चाहिए था कि फिगर्स में कि इतने बच्चे हैं जिनका कंपार्टमेंट क्लियर हो गया और अब वो क्लियर कट पास हैं, लेकिन वो डेटा इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी बातें जो है बताई गई हैं, कैसे आपको अपनी प्रिंटेड मार्कशीट मिलेगी और कैसे आप क्या करेंगे, वो सारी बातें हैं। लेकिन अब जैसा मैंने आपको कहा, अब मैं उस सवाल पे आता हूँ क्योंकि अगर 53.8% जो है वो हम जो है माने कि इतने कैंडिडेट्स जो है वो पास हुए हैं, जो कि पिछली बार से संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और ये डाटा मैंने आपको दिया था कि इस बार जो है पास होने वालों का परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा और ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। डबल तो खैर नहीं हुआ, उससे थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन ये ओवरऑल टाइम जो है वो CBSE कंपार्टमेंट का वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट कहा जाना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट संतुष्ट नहीं हुए। और एक और भी चीज़ है, तमाम जो कोचिंग संस्थान हैं वो लगातार जो है वो जानकारी दे रहे थे और कईयों ने तो बहुत ही अभद्र भाषा का भी
इस्तेमाल किया। लखनऊ के उन क्रिएटर साहब का जो है आपको पोस्ट पता ही होगा, भाई मेरी शक्ल सूरत जो है वो काली है, लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो बहुत ही गोरी होती है। इसीलिए आपको मैंने कहा था कि आप विश्वास कीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने लिखा कि सर जो है वो आप जीत गए। यहाँ पर जीत और हार का कोई सवाल नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आपके अपने भावी जूनियर्स के लिए, और या फिर जो है वो आगे आप उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे। क्योंकि इस तमाम एपिसोड से एक बात तो मैंने और भी सीखी है कि CBSE के बच्चों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो वो ऐसे ही जो है वो उल्टे सीधे कोचिंग वाले लोगों के चंगुल में फंसे रहेंगे, और लिहाजा उनकी एंग्जाइटी बढ़ेगी और उनके पापा मम्मी का जो है वो बहुत ही गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो खर्च होगा। तो कोशिश ये रहेगी कि कुछ हम अपने पत्रकार मित्रों से बात करें, और स्कूल से भी जो है वो कोशिश करेंगे कि क्या सब्जेक्ट लेवल पर जो है वो कुछ टीचर्स स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी सिंगल पेनी। तो वो भी हम जो है वो कोशिश करेंगे कि आगामी सत्र के लिए जो है ये चीज़ें की जा सकें। बट अभी ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, क्योंकि जनरली स्कूल शिक्षा को हम कम ही कवर करते हैं, उच्च शिक्षा पर ही जो है वो कवर करने पर पूरा ध्यान रहता है। लेकिन आप लोग भी इक्वली उतने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे अभियान में मैंने आप सभी लोगों का जो है वो दर्द झेला। मैं खुद भी दर्द में रहा, और उसके बावजूद भी मेरी कोशिश ये रही कि आपको जो है वो अपडेट जो है वो दिया जाए। और आज आप उन सभी लोगों के लिए खुशी का दिन है जो कि पास हुए हैं, क्योंकि ये दिन उनके लिए बड़ी मुद्दतों के बाद जो है वो आया है। तो उन सब के लिए मैं एक बार ताली बजाऊंगा। लेकिन जिनका कुछ डिस्क्रिपेंसी है, जैसे वो पास नहीं हो पाए हैं, उन्हें उम्मीद थी कि वो हो जाएंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं इनका पिछले एग्ज़ाम के बराबर ही स्कोर है, उनके लिए क्या मॉडलिटीज़ होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि आज तो रिज़ल्ट का दिन रहा, और रिज़ल्ट के साथ साथ जो है वो आपके लिए खुशियों का भी दिन रहा कि चलो आपके पेरेंट्स से अब आप नज़रें मिला पाएंगे। क्योंकि मैं ऐसे कई कमेंट सुनता था और पढ़े भी मैंने, तो उसमें यही था कि जो है वो सर हम अपने माँ बाप को अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आज आप अपना चेहरा दिखा पा रहे हैं। हर दूसरा कैंडिडेट जो है वो पास हुआ है, अगर हम इस डेटा के हिसाब पे चलें। लेकिन हाँ, ग्रेस मार्क्स की बात थी। अगर हम इस रिज़ल्ट को देखते हैं तो वही बात हमारी सही हुई कि 3 से 5 नंबर से अधिक का ग्रेस किसी स्टूडेंट को नहीं मिला। क्योंकि अगर इससे ऊपर का मिला होता, और जो 15 से 20 नंबर की जो आपकी डिमांड थी कि इतने ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, अगर वो मिले होते तो शायद जो ये नंबर है ये और ज़्यादा जो है वो बढ़ा होता, और बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स हैं उनके चेहरे पर जो है वो मुस्कान खिली होती। लेकिन अगर वो मुस्कान नहीं खिली है और हमारा भी गला जो है वो रुंधा हुआ है, तो इसका मतलब मेरी पूरी सहानुभूति उन स्टूडेंट के साथ है जो पास नहीं हो पाए। और इसका अंदाज़ा मुझे शाम को लग गया था, जब लगातार जो है वो मैं देख रहा था कि जो हमारा सब्सक्राइबर बेस है वो अनसब्सक्राइब होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका चैनल है और ये आपको लगातार जो है वो सपोर्ट करेगा। सब्सक्राइब करना और नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, और ये जो है वो हमने आपको बता दिया है। इसमें मुझे कोई अलग से किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो 20 तारीख का जो डाटा दे रहे थे लोग कि 20 तारीख को आएगा, और लगातार जो है वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए जो है वो वीडियोस पे वीडियोस बना रहे थे, और जो है वो अनर्गल कमेंट करवा रहे थे हमारे वीडियो पर। और इसके अलावा तो सब कुछ हम देख रहे थे, लेकिन हम खामोश इसलिए रहे क्योंकि हमारी कोशिश ये थी कि आपको न्याय मिले। रिज़ल्ट आने के बाद OSM टेक्निक से पेपर चेक हुए थे, और उसके बाद जो रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया तक भी जो है वो लगातार हमने मुद्दे उठाए, और फिर रिवैल्यूएशन की फ़ीस कम की गई। उसको ये अलग बात है कि उस रिवैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा अधिक फ़ायदा बहुत लोगों को नहीं हुआ, लेकिन कुछ को हुआ, और बाकियों को जो है अभी यहाँ पर कंपार्टमेंट के रिज़ल्ट के साथ हुआ है। और आपको यही बता दूँ कि अभी आपके एडमिशन के मौके ख़त्म नहीं हुए हैं, और अभी भी बाकी है। ड्यू के स्पॉट राउंड में आप भाग ले पाएंगे अगर आपने मिड एंट्री में जो है वो रजिस्ट्रेशन अपना करा दिया था। और इसके अलावा भी कई और निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी मौके हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और आपकी जो भी शिकायत है
वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसको ज़िम्मेदार अधिकारी इन कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके आधार पर भी आपके लिए जो है वो तमाम चीज़ें बनती हैं। आज के लिए शुभ रात्रि। जो पास हुए हैं उनको शुभकामनाएं, और जो किसी वजह से जो है वो इस रेस में पीछे थोड़ा सा रह गए हैं, अभी उनके लिए दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। और हमारी वो पंक्तियाँ भी हैं कि आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। नमस्कार।